नमस्कार, कानूनी भाषा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या म्यूटेशन अर्थात नामांतरण से आप किसी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके बाप दादा से आपको कोई संपत्ति विरासत में मिलने वाली है और आप सोचते हैं कि मैं उस संपत्ति का मालिक बन जाऊंगा और आपसे पहले आपका कोई रिश्तेदार जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन अपने नाम करवा लेते हैं, तो क्या संपत्ति उनकी हो जाएगी? और इससे संबंधित जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है वह क्या कहता है? तो आइए शुरू करते हैं आज का यह खास वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन अर्थात नामांतरण या कहिए दाखिला खारिज। इसे इंग्लिश में म्यूटेशन, हिंदी में नामांतरण और उर्दू में दाखिला खारिज कहते हैं। दाखिला खारिज से मतलब है किसी एक आदमी का नाम दाखिल होना और दूसरे का नाम खारिज होना। तीनों ही शब्द अलग अलग है लेकिन उनका मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है कि जिस शहर या गांव में जो जमीन या भूमि है वहां पर एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में वह जमीन, भूमि या खसरा है जिसके आगे उस व्यक्ति का नाम दर्ज है, जो उस जमीन, भूमि या खसरा पर जो भी टैक्स लगता है उसका दायी वह होता है। उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि अगर म्यूटेशन मेरे नाम से है तो क्या मैं उसका मालिक हूं? तो इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी संपत्ति का नामांतरण राजकोषीय कार्यवाही है और इससे स्वामित्व का सृजन या उन्मूलन नहीं होता है और न ही इसका स्वामित्व पर कोई अनुमानित मूल्य होता है। यह केवल उस व्यक्ति को भूमि राजस्व का भुगतान करने में सक्षम बनाता है जिसके पक्ष में नामांतरण का आदेश दिया गया है। अर्थात म्यूटेशन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ यह है कि जहां भी वह जमीन है या प्रॉपर्टी है उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। म्यूटेशन इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप उस जमीन के मालिक हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि उस जमीन पर या भूमि पर कोई भी लैंड टैक्स लगेगा, कोई भी नगर विकास का कोई टैक्स देना है तो वह उस व्यक्ति को देना होगा जिसका कि उस लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम होगा। हालांकि प्रायः ऐसा देखा गया है, जो भी व्यक्ति जमीन या भूमि का मालिक हो जाता है वह अपने नाम से म्यूटेशन करवा लेता है और वहां के लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लेता है। और ऐसा करवा भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस जमीन या भूमि के मालिक होते हैं तो उस जमीन या भूमि पर जो भी टैक्स लगेगा वह आप ही को देना होगा। लेकिन अगर यह कोई सोच रहा है कि मैं केवल अपने नाम से म्यूटेशन करवा लूंगा तो मैं उस जमीन या भूमि का मालिक बन जाऊंगा, तो यह गलत होगा। आपके पास उस जमीन या भूमि का मालिकाना हक जरूर होना चाहिए। हाँ, अगर आप जैसे ही कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जैसे ही सेल डीड आपके नाम से हो जाती है तो जहां भी वह प्रॉपर्टी है या जमीन या भूमि है वहां के लैंड रेवेन्यू रजिस्टर में जाकर के अपना नाम जरूर चढ़वा लेना चाहिए या कहे तो म्यूटेशन करवा लेना चाहिए। इस प्रकार से यह पक्का प्रमाण हो जाता है आपका उस प्रॉपर्टी का मालिक होने का। तो अब आप समझ गए होंगे कि म्यूटेशन क्या होता है और केवल म्यूटेशन करवा लेने से ही कोई भी व्यक्ति उस जमीन या भूमि का मालिक नहीं बन जाता।